फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। जानते हैं रात हो गया, अंधेरा बिल्कुल बजने वाले 8 और मैं बना रही थी किचन में अभी खाना बन गया है। और उसके बाद यहाँ पे लाए थे कुछ खाने के लिए पानी पूरी, जो सभी लोग जान जाएंगे, लेकिन बिहार में इसे कुछ और बोलते हैं। हाँ, गुपचुप बोलते हैं बिहार में इसे पानी पूरी को। तो हम लोग जा रहे हैं खाने। हम लोग को उधर पानी पूरी गोलगप्पे यही बोलते ना, लेकिन यहाँ पे मुझे तो शुरू में समझ में नहीं आ रहा था गुपचुप इसको बोलते हैं। तो बच्चे भी हैं जो मैं निकाल रही तो फिर तो यहाँ पे ना ये खा रहे थे। और सच में ना इतना दिल्ली में भी लाते से पानी पूरी ना, लेकिन वहाँ पे इतना टेस्टी नहीं रहता था, पर यहाँ का ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। खासकर इसका जो पानी होता है ना वो बहुत अच्छा मतलब रहता है। यहाँ हम लोग यूपी में जो हमारे इधर भी आते थे बेचने ना, वो भी उतना टेस्टी नहीं था, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम यहाँ पे ना वो पानी पूरी वाली भैया जाते भी है, तो हम लोग वैसे नहीं तो शाम को डेली खाते हैं यहाँ पे। और शाम को आ गए थे ये, तो फिर ले आए थे आम। और ये आम ना हम लोग के उधर में ना ये उतना नहीं बिकता है, वहाँ पे दशहरी आम जो होता है ना उसका ज़्यादा डिमांड होता है। ये सब तो बगीचे में से, पर यहाँ पे ना इसका ज़्यादा मतलब यहाँ पे बोलते शुरू में आए तो कितना 100 रुपये केजी आम लेकर आए थे। तो मैं बोल रही थी कि मेरे इधर तो कोई पूछता भी नहीं है इसको, लेकिन यहाँ पे ना इस आम का ज़्यादा वो है, दशहरी वगैरह उतना नहीं चलता, और हम लोग के उधर उसका ज़्यादा इसका नहीं। तो यहाँ पे आज शाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। बच्चों को मेरे सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं सोयाबीन और आलू बॉयल कर ली हूँ ना, तो उसका बनाऊँगी मैं सब्जी। और यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड है ना वो तीखा बहुत ज़्यादा कम खाते, तो मिर्च मसाला मैं ना बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ, बहुत ही कम, मतलब जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन पहले जो मेरा देखे थे जो पुराने वीडियो ना, तो मेरा अकेले का खाना रहा था 2 बच्चों को, फिर भी मैं कितना मिर्चा वगैरह डालती थी ना। लेकिन अब तो ऐसे कट करके 2 डाल देंगे बहुत हो जाएगा, वो भी कट करके बस। और क्योंकि इनको ना तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मेरी भी आदत बन गई और खाना भी चाहिए ऐसे। और ये जो कढ़ाई है ना आप लोग देख रहे हैं अंदर बहुत ही काला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इग्नोर कीजिएगा इसे। मैं बताऊंगी कि ये क्यों काला है जब साफ़ करूंगी, तो अभी कर रही हूँ धीरे धीरे। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी लोग? तो सब लोग ठीक होंगे, गर्मी से हर कोई परेशान होगा। और जानते हैं मेरी आँखें ना, यहाँ पे देख सकते हो ये इस पर सूजन है, मतलब इसको हमारे उधर बोलते थे ना बिलन ही निकलना मतलब हम लोग बोलते थे। और शायद मुझे वही हो रहा है, क्योंकि ये 2 दिन से ना दर्द हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन आज सुबह में सो के उठी ना तो सूजन आ गया यहाँ पर। और इसके ना बहुत सारे मतलब घरेलू उपाय रहते थे पहले। एक बार मुझे हुआ था ना तो मेरे को 3 4 5 लगातार हुए थे, एक ठीक होता था, एक मतलब बहुत पहले मेरी शादी वादी मतलब बहुत पहले की बात है तब भी। तो मतलब मुझे सच में 4 5 लगातार होते, लोग बोलते एक बार होता तो 7 बार निकलता है ऐसे। तो इसी तरह से ये हो गया है। और देखो घरेलू उपाय बहुत सारे होते हैं, आम का पत्ता, बैर का पत्ता, लहसुन की कलियाँ, मतलब ये सब छुआ इसको जैसे मंगल इतवार को छुआ के रख दो, तो बोलते थे जैसे वो सूखेगा या सूख जाएगा। तो आप सभी लोग ना जो भी उपाय जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं ट्राई करूँगी। बाकी तो अगर ज़्यादा दर्द होगा, हस्बैंड बोले थे दवा ले आएंगे दर्द का, खा लोगी, क्योंकि अभी तो उतना दर्द नहीं हो रहा, लेकिन 1 2 दिन में ना ये होगा दर्द। लेकिन ना ये ठीक हो जाता है। एक मेरे मतलब मायके में ना घर के सामने एक भाभी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब ये निकले ना तो आप इस पर काजल लगाया करो, जो काजल घर पे बनता है वो काजल। लेकिन अभी मेरे पास वो काजल फ़िलहाल है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी ना उसको ऐसे लगाने पर। अभी इसका जो मैन मुंह होता है ना, जैसे वो अलान नहीं है, पता नहीं चला इधर है कि इधर है कहाँ पे, तो उसी पे खूब रगड़ दो काजल ना, तो उससे ठीक हो जाता है। मेरा कई बार ठीक भी हुआ था, उन्होंने बताया था। तो मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें होती ना घर गांव के लोगों की, मतलब मेरे वीडियो देखते होंगे सभी लोग ना, तो ऐसा नहीं है सबकी सच में बहुत याद आती है। कभी कभी कोई चीज़ें होती है कि क्या ज़िंदगी थी क्या क्या, लेकिन ये होता है किस्मत, मतलब किसको कहाँ से कहाँ ले आता है, ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे भी, बहुत सारे लोग बुरे भी। तो अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ, मतलब कोई कोई ऐसा वक्त आता है कि लोग जो हमारे साथ बुरा किए होते हैं वो याद आता है, लेकिन अच्छाइयाँ भी याद आती है ना कि जो लोग होते हैं। तो ऐसे
लेकिन कोई ना, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, जीना खाना से रहता है। और मेरे ना इस समय मेरे जो वो ससुराल था मेरा, पुराना वाला बोलेंगे या पहला क्या बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो जैसे वहाँ पे मतलब पटीदार बोलेंगे, जैसे वो जो वहाँ के जो थे विराट के पापा, तो उनके 6 भाई शायद थे, तो वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो वहाँ से ना एक लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैं नाम यहाँ पे ले लूँगी ना तो जानते हो वहाँ महाभारत होने लगेगा, तो मैं महाभारत नहीं करवाना चाहती, सब कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। तो वहाँ से जैसे मेरा नंबर था मेरे हस्बैंड के जाने के बाद में, घर वाले तो मेरे नहीं कांटेक्ट किए कभी भी नहीं, मतलब उनके घर वाले, लेकिन पटीदार के लोग हैं जो कभी कदार लोग एक आध बार लिए हाल चाल बच्चों का, फ़ोन वोन किए। और हाल चाल क्या लेना, मतलब हर कोई अपने मतलब के लिए फ़ोन करता था, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा है, यही सब जानने के लिए। तो ऐसे एक लोग हैं ना, तो हम उनका नंबर भी शायद पड़ा होगा, मेरे भी व्हाट्सएप पे है उनका स्टेटस वगैरह, मैं भी लगाती हूँ तो देखती हैं मेरा, वो भी देखते हैं ऐसे। तो भी कल परसों मैसेज आया था, तो मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि आप कॉल कीजिए, आप भूल गई हमें क्या। तो मेरा वीडियो बनाने का यहाँ बताने का कोई नहीं, लेकिन मैंने उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि मैं ना अब वो फालतू टेंशन ही नहीं लेना चाहती। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मेरे वीडियो ज़रूर देखते होंगे वो लोग, और आप सभी लोगों से मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि जब जानते हैं, जब मैं साल भर तक लगभग 9-10 महीने में किराए के मकान पर थी ना, और कितना परेशान थी कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था ना, तब कोई वो मैसेज भी नहीं किया था कि आप मतलब कैसे हो, कैसे रह रहे हो, कि मतलब इनकी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, कहीं इनसे मिलने ना जाना पड़ जाए, इनके बच्चों को कुछ देना ना पड़ जाए, या कुछ सपोर्ट ना मांगने लगे, इसलिए कभी कोई नहीं। और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, तो अब लोग मुझ मैसेज करके मतलब मुझे बोल रहे हैं कि आप भूल गई इस तरह से। और ऐसे मेरे मायके में भी ना बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश किए बाद में, तो मुझे मतलब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन लोगों से मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी है, मैं इसलिए बात नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ ना, देखिए जो कदम मैंने उठाया है ना, तो मैंने यूँ ही नहीं उठाया है, मेरे साथ कितना क्या कुछ कैसे कैसे क्या हुआ है ना, वो मैं जानती हूँ सिर्फ बस। तो मैं ये जो ज़िंदगी में शुरू की हूँ ना, तो पहले क्या रहता था कि मैं अपने से ज़्यादा ना मैं लोगों को उतना ज़्यादा देती थी, इम्पोर्टेंट देती थी कि चलो, मतलब समझती थी कि ये इम्पोर्टेंट है, मतलब खाना भूल जाती थी, बट लोगों के हाल चाल लेना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उस ज़िंदगी से समझो ये भी ज़िंदगी वैसी ही चल रही कि जैसे होता है, एक बार मैंने वो ज़िंदगी जी ली, दोबारा से शुरुआत, दोबारा से फिर समझो उसी रास्ते में मैं चल रही हूँ। तो अब मैं हर चीज़ें एक बार मेरे साथ जो तो मैं सोचती हूँ ना, अब मैं अपने बच्चों को वो टाइम दूँ, अपने पति को, अपने परिवार को, जो भी है, मैं अपनों में खुश रहूँ। क्योंकि बुरा वक्त जब आया, तब मतलब ये सारी चीज़ें मुझे आ गई समझ में ना, कि कोई किसी का नहीं होता है, कि मैंने अपने उस अच्छे वक्त में लोगों के लिए क्या किया, लोगों का हाल चाल लेती थी, दुनियादारी। लेकिन जब मेरा बुरा टाइम आया ना, तो किसी के पास टाइम नहीं रहता था मेरा हाल चाल, मेरी बातें सुनने के लिए, कभी नहीं। तो इसलिए अब ना मैं उतना ज़्यादा वो ऐसा नहीं मुझे किसी से कोई वो है। और बात रही फ़ोन की, गांव घर वालों, तो ये जो मेरे अपने खून थे, चाहे मायका ससुराल हो, जब वो लोग मुझे नहीं समझे, उन लोगों को मेरी फ़िक्र नहीं थी, तो फिर मैं गांव घर में किसी से बातें करेंगे तो क्या होगा, उन लोग की बुराई सुनने को मिलेगी। तो मेरा ये काम नहीं है। और क्योंकि जब मायके में भी थी या ससुराल में जो भी है, कभी भी कुछ हुआ तो कोई गांव घर का पटीदार भाई कोई काम नहीं आया कि कोई कम से कम इतना तक बोल दे कि आप लोग ऐसा क्यों बोलो, ऐसा क्यों करो, इतनी तक किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये पीठ पीछे मतलब बात करने की मुझे किसी से क्या ज़रूरत है, तो मैं उतना समझ चुकी नहीं। बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे बुरे टाइम में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों का हर चीज़ें, मुझे सबके एहसान याद है, ऐसा नहीं है मैं किसी को भूली हूँ। जानते हैं बहुत सारे रिश्ते ऐसे नहीं है, बहुत मेरा सपोर्ट लोग किए हैं, बहुत सारा जो मेरे, जब मैं बहुत अंधेरे में थी जिस टाइम पे, तो उन लोगों को मैं कभी नहीं भूली हूँ और ना मैं भूलूँगी। भगवान से हमेशा बोलती हूँ ना, हर कोई खुश रहे। और ये जो बात रही मैसेज आने की वहाँ से, तो मैं वही, मेरे को हंसी आ रही है। मतलब बहुत सारे वहाँ के और लोग हैं ना, जैसे घर ही के समझो 6 भाई हैं, तो इतना मैं बता दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोग इंस्टा पे भी मैसेज किए,
फेसबुक पे भी किए, कहाँ का लड़का है, किससे किए हैं, मतलब अब लोगों को इतनी फिक्र है। और यही जब ऐसा तो नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे तब भी थी जब मैं किराए के मकान पर रह रही थी इतना दिनों से, तो वही रास्ता लोग जाते, तो मान लो 10 किलोमीटर के अंदर में ही मेरा उनका मतलब वो ससुराल था। ये भी नहीं कि बहुत दूर है, उसी रास्ते से मैं ऊपर ऐसे नीचे कितने लोग आते थे जाते थे। यहाँ तक 1-2 बार उसी घर के कोई थे ना, मेरे ससुर के भाई, वो जाके मेरे रूम मालिक के पास बैठ के बातें तक किए हैं। आज मैं ये बातें करूँ, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम इन बच्चों को बुला के, कम से कम मुझे ना तो मेरे बच्चों को, तो कम से कम थोड़ा सा उनके सर पे हाथ फेर देंगे, मेरे खानदान के हो या कुछ भी करके रूम मालिक से बात करके चले गए। बाद में मुझे ये चीज़ें पता चली कि लोग यहाँ तक आए थे। तो बस वही होता है, कोई किसी का नहीं होता। और जब मैं आगे बढ़ गई तो सबको जानने की पड़ी है, कैसे की, का की। तो अब मैं क्यों भाई, क्यों ज़रूरी समझूँ किसी को बताना मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कौन है कौन नहीं है। मेरे को क्यों किसी से रिश्ता रखना है, नहीं रखना है। बस जो मेरे बुरे टाइम में थे, जो मैं उनको कभी भी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं। और बाकी मुझे किसी को उतना, बस अब कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं भी खुश हूँ बस। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना। तो चलिए फिर, गर्मी बहुत है, आप लोग अपना भी ध्यान रखिए गर्मी में। और मैं तो रख ही रही हूँ, गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया ना कि मेरे गला वाला ये देख सकते हो पूरा एकदम कट गया है, काला काला हो गया है। दिल्ली गई थी, आप लोग बोल रहे थे मैं कितनी सुंदर हो गई, सच में यहाँ आके ना क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा तो गर्मी से मैं बहुत परेशान हो गई। हम नहीं, सभी लोग परेशान है, क्या करोगे, मौसम है। और पर ये है कि हाँ, मेरा जो वेट है ना वो कम हो जाएगा, मुझे है उम्मीद यहाँ पे। और कितना भी गर्मी, कितना भी कम मैं सह लूँगी, मेरा वज़न कम हो जाए बस, मैं उसी में। क्योंकि मेरे को कोई डाइट साइट ये दुनियादारी नहीं करूँगी मैं। मुझे पता है ऐसा माहौल रहेगा ना, जहाँ जिस माहौल में मैं रही हूँ जिस तरह का, तो मैं ऑटोमेटिक सही हो जाएगा मेरा।